अगर उस स्टेशन को नहीं बंद करेंगे तो एक दुर्घटना को और जन्म देंगे। जिसमें एक बार छठ में भगदड़ हुई थी और उसमें करीब करीब 10-12 लोग जो है वो डेथ कर गए और 2-3 दिन के बाद में अचानक भीड़ बढ़ना शुरू हो गया। शहर में जा सकते थे या मेला क्षेत्र में जा सकते थे, वो बजाय वहाँ जाने के वो लोग सब रेलवे की लाइन पकड़ करके और रेलवे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। हमारे चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे पटना हो, हमारे यहाँ के लोगों को पेशेंस नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट पुलिस फोर्स नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट आरपीएफ के लोग नहीं है या सफिशिएंट रेलवे का स्टाफ नहीं है, तो हम वो भीड़ नहीं रोक सकते। अभी हाल ही में कुंभ जाने वाली ट्रेन दिल्ली से होकर गुजर रही थी, प्रयागराज उसको जाना था और ऐसे में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक हादसा होता है और करीब 18 लोग की जान चली जाती है। ये पहली दफ़ा नहीं है, ऐसे ही पहले प्रयागराज में जब वो इलाहाबाद हुआ करता था और इससे पहले का जब कुंभ का आयोजन हुआ था तो ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे एक हादसा होता है और वहाँ पे भी करीब 40 लोग की जान चली जाती है। ये दोनों हादसे में एक बात बहुत कॉमन रही कि इन दोनों हादसे में एक वक्त पे प्लेटफॉर्म बदल दिया गया था और इस बार जो है वो क्राउड मैनेजमेंट ठीक से नहीं हुआ। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए रेलवे के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनके पास पूरे यूनियन, मतलब ऐसे कहें तो कर्मचारी जो रेलवे में काम करते हैं, उनकी वागडोर इनके पास रहती है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बतकही चौक पे। इसलिए मैंने आपको चुना बात करने के लिए क्योंकि आप सबसे सटीक बता पाएंगे। जो अधिकारी होंगे वो टाल मटोल करेंगे, क्योंकि आप जो वहाँ पे माइक्रो लेवल का या फिर ऊपर का, नीचे से ऊपर तक जितने कर्मचारी हैं सब आपके यूनियन में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। तो सर जब देखिए, जब भी ऐसा मतलब मौका होता है, हादसे हो जाते हैं, तो आप इसमें क्या देखते हैं कि गलती कहाँ रहती है? देखिए, जो सबसे बड़ी गलती है वो असेसमेंट की है। अगर हम पहले से इस बात को असेस कर सकें कि हमारे पास में कितनी क्राउड आने वाली है, तो सारे अरेंजमेंट भी ठीक होंगे, सारी चीज़ें ठीक होगी। यही नई दिल्ली का स्टेशन है जिसमें एक बार छठ में भगदड़ हुई थी और उसमें करीब करीब 10-12 लोग जो है वो डेथ कर गए थे। लेकिन उसके बाद में आज तक छठ में उससे ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा ट्रेनें भी चलाई जाती हैं, लेकिन आज तक वो दुर्घटना छठ में नहीं हो पाई। इसलिए हाँ, ऐसा हादसा दोबारा नहीं हुआ। कारण ये क्या है कि उसके लिए प्रॉपर्ली होल्डिंग एरिया बन गया और फिर एक एक प्लेटफॉर्म पे 6-6 जो है वो मल्टी लेयर जो है वो बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे कि लोगों को घूम करके ही जाना होगा, उस बैरिकेडिंग के थ्रू ही जाना होगा। यानी लाइन को लंबा कर दिया। हाँ, उसको लंबा कर दिया गया। और ये जो मतलब भेड़िया धसान का काम होता है कि जा कर के सीधे डिब्बे में दाखिल होंगे या हर एक आदमी दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, वो काम बंद हो गया। इस बार भी मौनी अमावस्या में ये व्यवस्था थी, होल्डिंग एरिया भी था और बैरिकेडिंग भी थी। लेकिन जब बसंत पंचमी का स्नान ख़त्म हो गया तो लोग निश्चिंत हो गए कि अब तो काम ख़त्म हो गया। और कुछ हुआ भी ऐसा ही कि 2-3 दिन तक भीड़ बिल्कुल नहीं रही और 2-3 दिन के बाद में अचानक भीड़ बढ़ना शुरू हो गया। तो ये जो असेसमेंट है लोगों का कि हमारे प्लेटफॉर्म पे कितने लोग आ रहे हैं, हम उनको कैसे मैनेज करेंगे, कहीं ना कहीं पर ये चूक जो है वो हमारे रेल के अधिकारियों से भी हुई है कि उनको इस बात को अंदाज़ लगाना चाहिए था कि हमारे पास कितना टिकट बिक रहा है, कितना जो है वो प्लेटफॉर्म टिकट बिक रहा है। और जब अगर दिन भर में मान लीजिए 50,000 का टिकट बिक गया तो उनको ये भी अंदाज़ा लगाना चाहिए था कि हमें कितनी गाड़ियाँ अप्लाई करनी है, कितने लोगों को निकालना है। आखिर से उसके बाद में 3 गाड़ियाँ एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चलाई गई ना। और जब 3 गाड़ियाँ चल गई तो बड़ा नेचुरल है कि जो है वो भीड़ ख़त्म हो गई। तो ये तो हो गया हमारे रेलवे के उसका सवाल। दूसरी एक बात ये भी है कि मैंने ये अनुभव किया है कि हमारे चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे प्रयाग हो, चाहे पटना हो, हमारे यहाँ के लोगों को पेशेंस नहीं है। वो लाइन लगना पसंद नहीं करते। जो आदमी है वो ये सोचता है कि
गाड़ी आई खड़ी हुई है, सबसे पहले उसमें प्रवेश करने का राइट हमारा ही। चलते हुए ट्रेन में चढ़ जाते हैं? चलती हुई ट्रेन में चढ़ जाते हैं, एसी के डिब्बे में चढ़ जाते हैं, रिजर्व डिब्बे में चढ़ जाते हैं। उनको उतारने में बहुत मुश्किल होती है। ये दुर्घटना बच सकती थी। मगध खड़ी थी, शिवगंगा खड़ी थी 13 और 14 पे, और उसी में जो है वो लोग रिजर्व कंपार्टमेंट में चढ़ गए, और लोग रिजर्व कंपार्टमेंट वाले गाड़ी नहीं चलने दे रहे थे। तो अल्टीमेटली जो है वो टिकट चेकिंग स्टाफ ने, आरपीएफ ने मिल करके उनको उतारा। अगर वो गाड़ी राइट टाइम चली गई होती मगध, तो शायद ये जो प्रेशर बढ़ रहा था प्लेटफॉर्म पे वो कम हो गया होता। यानी इस हादसे के पीछे कई और हादसे थे जो इस हादसे के कारण बने? इसका कारण बने, और अगर मगध निकल जाती तो उसी प्लेटफॉर्म पे इतनी जगह बन जाती कि एक ट्रेन और लगा करके निकाली जाती। एक थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ, क्योंकि प्रयागराज भी इलाहाबाद जाती है, और उस समय उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि प्रयागराज जो है वो जाने वाली स्पेशल ट्रेन जो है 16 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। अरे कौन ट्रेन? प्रयागराज स्पेशल आ गई? हाँ, वो प्रयागराज स्पेशल। तो उसमें लोगों ने समझा कि जो प्रयागराज में जाने वाले लोग थे वो भी प्रयागराज सुन करके 16 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए दौड़ पड़े। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं मतलब हो गई हैं। मेरी एक बात हो रही थी, यहाँ के अधिकारी हैं रेलवे के, उन्होंने कहा कि हमने लखनऊ के लिए ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि प्रयागराज जाने वाली या कुंभ जाने वाली जो भी ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी, कि जो गैदरिंग, ना किसी को पुल चढ़ना पड़ेगा ना उतरना पड़ेगा, जो भी ट्रैफिक आएगा 1 पे आएगा, 1 से जाएगा। तो ये व्यवस्था हर जगह लागू नहीं होनी चाहिए थी? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसी नहीं, अभी कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने ये घटना होने के बाद में ये कर दिया है कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म से ही जितनी भी प्रयागराज को जाएंगी या कुंभ स्पेशल जाएंगी वो सारी 16 नंबर से ही जाएंगी। घटना के बाद पहले सचेत हो जाते, कम से कम अपने भाई से ही सीख लेते, जो यहाँ के डीआरएम जिन्होंने फैसला लिया होगा उनसे ही सीख लेते। नहीं, मुझे ऐसा नहीं है, वहाँ के लोगों ने भी काफ़ी सीखे सिखाए लोग हैं। मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भीड़ जो कुंभ छठ में जाने के लिए होती है वो दिल्ली से होती है, और उसको जो हैंडल कर लेता है मैं उसको बेस्ट डीआरएम मानता हूँ। लेकिन वो बेस्ट डीआरएम जो है वो फेल हो गया यहाँ पे आके, और वो सिर्फ इसी वजह से फेल हो गया कि शायद अब तो कुंभ समाप्त हो गया है, अब इतनी भीड़ आएगी नहीं। अब ये भीड़ सडनली जो है वो इतनी बढ़ी कि जिसको कि संभालने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी या जो करते थे वो नहीं की उन्होंने, इसीलिए फेल हुए। अब देखिए, मतलब अब ऐसा माना जाए क्या कि जब कुंभ होगा तो कहीं ना कहीं रेलवे पे हादसा हो जाएगा? नहीं, हम ये नहीं मानते। देखिए, 12 की बात आपने की, मुझे 12 के कुंभ की जो घटना है वो पूरे तौर पर जानकारी है, इसलिए कि मैं स्वयं वहाँ था। इलाहाबाद में प्लेटफॉर्म बदल दिया गया पूरा? नहीं, इलाहाबाद में प्लेटफॉर्म नहीं बदला गया। इलाहाबाद में ये जब घटना हुई, घटना से पहले ये भगदड़ हुई जो है वो मेला क्षेत्र में। जब मेला क्षेत्र में प्रेशर आया तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि उधर जो मेला में जाने वाले लोग थे उधर बैरिकेडिंग कर दी। अच्छा। और इधर रेलवे की तरफ की बैरिकेडिंग खोल दी उन्होंने। तो क्या हुआ कि लोग जो है वो जो जिनको जा सकते थे, शहर में जा सकते थे या मेला क्षेत्र में जा सकते थे, वो बजाय वहाँ जाने के वो लोग सब रेलवे की लाइन पकड़ करके और रेलवे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उसकी वजह से वो स्टैम्पेड हुआ। सारी जो भीड़ जो है वो शहर की हो या कहीं की भी हो, चूँकि उन्होंने बैरिकेडिंग करके उधर बंद कर दिया तो वो सारी इधर आ गई, रेलवे के प्लेटफॉर्म पे आ गई, रेलवे के लाइनों पे आ गई। तो उस वजह से दुर्घटना हुई। अदरवाइज वो दुर्घटना तो बच सकती थी, रेलवे के खाते में वो नाम नहीं आता, चूँकि मरने वाले मरे आकर के यहाँ पे, लेकिन गलती थी वहाँ पर मेला अधिकारियों की, जो मेला में जिन्होंने उधर ब्लॉक करके और रेलवे की लाइन को सोचा इधर से खोल दे तो रेलवे की लाइन में किनारे किनारे लोग निकल जाएंगे। यानी एक हादसा बचाने के लिए दूसरे हादसा को नहीं होता। तो अभी देखिए एक और चल रहा है कि अब आगे क्या। ऐसे ही एक जगह वहां से दिल्ली से तो ट्रेन निकलेगी, लेकिन यहाँ पे प्रयागराज में स्टेशन ही बंद कर दिया गया। नहीं, प्रयागराज में स्टेशन बंद नहीं किया गया है, प्रयागराज का एक संगम स्टेशन बंद किया गया है। कारण क्या है कि
अगर उस स्टेशन को नहीं बंद करेंगे तो एक दुर्घटना को और जन्म देंगे। यानी हमारी रेलवे भी तैयार नहीं है भीड़ के लिए। नहीं, भीड़ को रेलवे थोड़ी ना रोक पाएगी। भीड़ को एक रोकता है तंत्र, मैनेजमेंट के लिए भी तैयार नहीं है। उसको एक तंत्र रोकता है। तंत्र में पुलिस के सिपाही भी हैं, तंत्र में आरपीएफ के लोग भी हैं, तंत्र में रेलवे के लोग भी हैं, तीनों मिल करके रोकते हैं। अगर वहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट पुलिस फोर्स नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट आरपीएफ के लोग नहीं है या सफिशिएंट रेलवे का स्टाफ नहीं है, तो हम वो भीड़ नहीं रोक सकते। फिर हमारे पास भीड़ रोकने के लिए एक निश्चित जो है वो मतलब जो है वो सीमा है। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम थोड़ी देर के लिए कैपेसिटी है उसकी कि हम मैक्सिमम 6000 लोग ले सकते हैं, तो 6000 के जगह पे आप वहाँ पे 10,000 ले लेंगे। जिस हिसाब से निकाला गया है कि भाई थोड़ा सा उसको जगह चाहिए, ये है वो है, तो आप 6 की जगह 10 ले लेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे 20 आ जाएंगे तब क्या होगा? ऐसा ही हादसा। तो सवाल इस बात का है कि हमें ये बात भी एसेस करने की आवश्यकता है कि हमारी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पर लोग ना आए, और उनको रोकने का काम रेलवे नहीं कर पाएगा। उसको रोकने के काम के लिए सिविल का पूरा सहयोग होने की आवश्यकता है। यानी हमारा और आप। क्योंकि रेलवे की नहीं, पुलिस की भी आवश्यकता है। जो सिविल की पुलिस है वो अगर लोगों को आने देगी रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी एक दुर्घटना को जन्म देगा। तो ये एक तरीके से मिलजुल करके ही इसको रोका जा सकता है। अगर रेलवे के ऊपर भीड़ बढ़ रही है और उनको पता चल रहा है, लोग उनको कह रहे हैं कि भाई इनको रुकवाइए, तो फिर उनको बाड़ लगा करके बैरिकेडिंग करके उनको रोकना ही पड़ेगा। तो सर अभी आप हाल ही में चुनाव जो रेल यूनियन का होता है वो आप जीते हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला आपका क्या मतलब वो होगा, रोड चार्ट होगा, किस दिशा में आपको काम करना है? आखिरी सवाल। मैंने पिछली बार जब मैं आपसे मिला था, आपने कहा था कि आपका अगला उद्देश्य क्या है, क्या तैयारी होगी आपकी। मैंने आपसे बोला था कि अगर जनवरी के महीने तक पे कमीशन का अनाउंसमेंट नहीं होगा, वेतन आयोग का अनाउंसमेंट नहीं होगा, तो हम फरवरी में निश्चित तौर पर एक बड़े संघर्ष का ऐलान करने वाले हैं। तो मैं तो मोदी जी को बधाई दिया उन्होंने पहले कि उन्होंने मौका ही नहीं दिया हम लोगों को। अब पे कमीशन का अनाउंसमेंट हो गया है। एक काम ये हो गया, दूसरा अगला अब सोचा जाएगा। अभी हम लोग इसी में लगेंगे, चूँकि पे कमीशन का काम जो है बहुत बड़ा काम है, तो उस पर हम लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक रेलवे का सवाल है, मैं अभी माननीय मंत्री जी से मिला था, मैंने उनसे कहा है कि रेलवे जो है वो श्रम शक्ति के बगैर नहीं चल सकता। आप जो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो रिक्रूटमेंट की संख्या बहुत कम है। अभी उन्होंने 32,000 लोगों की पोस्टें निकाली जो है वो 1800 के ग्रेड पे में, और 52,000 के करीब निकाली उन्होंने 1900 और ऊपर के ग्रेड पे में। तो करीब 87,000 रिक्रूटमेंट का फैसला किया है। 4-5 हज़ार और भी स्काउटिंग से, स्पोर्ट्स से, सीजी अपॉइंटमेंट, उनसे करीब 92,000 का रिक्रूटमेंट का फैसला भारत सरकार ने कर लिया है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको 1.5 लाख का रिक्रूटमेंट करना चाहिए। तो अगला मतलब ये है कि सीटें और बढ़ाई जाए। तो सीटें और बढ़ाई जाए। हमने उनसे कहा है कि आप जो है वो ये 32,000 से काम नहीं चलेगा। अब पहले वो मान भी गए थे, जब हम लोगों के चुनाव नहीं डिक्लेयर हुए थे तो उस समय हमने बात की थी, तो उस समय उन्होंने कहा था हम 76,000 लोगों को तक ले जाएंगे इसको। लेकिन अब वो बुद्धिमान लोग हैं हमारे बहुत से बोर्ड में, हम लोग चले गए चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने इसी बीच में उनको समझा दिया कि हम हर साल इसको करेंगे, हर साल करोगे। पिछली बार जो सिलेक्शन हुआ था उसमें 1,48,00,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे, तो आप चाहे, और पोस्टें कितनी थी, 86,000 थी, तो आप 32,000 भरेंगे तो आप देखिएगा आपकी बार में करीब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं। बेरोजगारी बहुत है। तो बजाय इसके कि आप उसको हर साल करो, आप एक बार में जितनी भी पोस्टर खाली हैं उनको सबको भर दो। कब तक ओवरलोड रहेगा? अच्छा, आप नहीं भरोगे तो कर्मचारी भी जो है स्ट्रेस में रहेगा, वो भी वर्कलोड रहेगा, और ये सब सेफ्टी कैटेगरी की पोस्टें हैं। इससे संचालन में भी गड़बड़ी हो सकती है, कभी भी कोई दुर्घटना भी हो सकती है। ट्रैकमैन की हैं, इसमें मेंटेनेंस का स्टाफ है। अगर इन सब चीज लोगों को हम लोग इनके बगैर तो काम कर नहीं सकते, तो अगर ये नहीं करेंगे तो ये कभी भी रेलवे को दुर्घटना की तरफ ले जा सकता है। तो अभी उन्होंने कहा है कि नहीं हम इसको रिव्यू कराएंगे, तो मैं आशा है कि एक तो ये काम हो जाएगा। दूसरा ये है कि
कुछ प्रोन्नतियों का भी सवाल है। अभी पे कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में, पे कमीशन का बैठने के बाद में अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो इंटरनल प्रमोशंस होने हैं वो एक बार जल्दी से हो जाएं, सो दैट कि बाद में जब पे कमीशन की रिपोर्ट आए तो उन लोगों को दिक्कत नहीं हो। तो एक प्रयास है कि वो एक ये भी समस्या है कि कहीं कहीं पर सुखबुहार शुरू हो जाती है कि शेड जो है वो चले जाएंगे निजी हाथों में, वर्कशॉप निजी हाथों में चली जाएंगी। मैंने अभी भी मंत्री जी से बात की, उन्होंने कहा कुछ नहीं जाने वाला है, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना है। कोई ऐसा नहीं है, ये सब लोग ऐसे हवा उड़ाते रहते हैं। यानी रेलवे में कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होने वाला है। नहीं, उन्होंने इतना ये जो कहते हैं कि इनका सबका प्राइवेटाइजेशन हुआ वो नहीं होने वाला है। बाकी उन्होंने कहा कि छुटपुर जो पहले से चला आ रहा है वो चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा, लेकिन कोई ये कहे कि होलसेल प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में है, अश्विनी वैष्णव जी कैसे रेल मंत्री हैं? अच्छे रेल मंत्री हैं, पढ़े लिखे हैं, IIT से उन्होंने जो है वो डिग्री हासिल की है, फिर उन्होंने MBA भी किया है, फिर वो मल्टी जो है हमारी जो कंपनियाँ हैं उनके अंदर काम किए हैं। GE में उन्होंने काम किया है, उनके कुशल वो सेल्स मैनेजर भी रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का एक कारखाना डाला, तो वहाँ पर उन्होंने अपने हाथ से भी काम किया है। वो आज भी चैलेंज करते हैं लोगों को कि मैं और आप कोई भी लड़का ले आइए, मैं वेल्डिंग करता हूँ और वो वेल्डिंग करे। अच्छा, स्मूथनेस हाँ, तो वो कहते हैं कि हम अपने हाथ से काम किए हैं, तो हमको अभी भी अपने ऊपर विश्वास है। तो ऐसा नहीं है, वो उनके दिमाग में है कि रेलवे जो है वो उनको प्रगति करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज जो इतनी वंदे भारत चल रही हैं, इतनी जो अमृत भारत चल रही हैं, अभी जो स्लीपर वंदे भारत चलने का फैसला लिया गया है, तो आने वाले समय में रेलवे का स्वरूप बदलने वाला है। तमाम स्टेशन जो हैं उनको नया स्वरूप मिलने वाला है। लोग देखेंगे, कोई 10-5 साल के बाद में विदेश गया होगा, आएगा अपना स्टेशन देखेगा तो वो सुदामा की तरह ठगा हुआ रह जाएगा, अरे ये क्या हो गया। तभी रेलवे में बहुत सुधार होना बाकी है। तो हमारे साथ आज बात करने के लिए बतकही चौक पे बतौर मेहमान शिवगोपाल मिश्रा जी थे, जिन्होंने बताया कि हादसे के पीछे की क्या असली वजह थी और रेलवे अगले 5 साल में कैसे काम करने वाला। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।